चलो चलो भोजन ढूंढने का वक्त हो गया है। रोज की तरह पक्षियों के सरदार ने आवाज लगाई और झुंड उड़ चला पास के खेतों की ओर। फसल कटने का समय था। सारे खेत में फसल पकी हुई झूम रही थी। पक्षियों का एक दल रोज की तरह बिरजू काका के खेत की तरफ चल पड़ा। बिरजू काका के खेत मानो सोना उगल रहे थे, लेकिन उनकी रखवाली करने वाले थे अकेले बिरजू काका, वह भी बूढ़े। पक्षियों को जी भर के अनाज चुगने का मौका मिलता था, लेकिन आज जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई खेत में खड़ा है। कहीं बिरजू काका ने रखवाला तो नहीं रख लिया? पक्षी सोच में पड़ गए। फिर एक साहसी युवा पक्षी चुनमुन बोला, तुम सब यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ। सारे पक्षी वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। चुनमुन धीरे से उस रखवाले के पास गया। रखवाला दोनों हाथ फैलाकर शान से खेत में खड़ा था। चुनमुन डरते डरते उसके पास गया और बड़े प्यार से बोला, नमस्ते, क्या आप खेत के नए रखवाले हैं? रखवाले ने घूर कर चुनमुन को देखा और बोला, मैं बिज्जू का हूँ, इस खेत का नया रखवाला आप है ना? मेरे रहते हुए खेत को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। नहीं नहीं, हम खेत को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हम तो नीचे पड़े हुए चुगी चुगी दाने खा लेते हैं, बस इतना ही। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चुनमुन के इतना कहते ही बिजुका ने उसे घूर कर देखा। चुनमुन बिजुका के कंधे पर जा बैठा, जिससे बिजुका को गुदगुदी हुई और वह मुस्कुरा दिया। फिर चुनमुन बोला, क्या हम थोड़े से दाने खा लें? बिजुका के हाँ करते ही चुनमुन ने लंबी सीटी मारी और अपने साथियों को बुला लिया। चुनमुन दाने खाते खाते बिजुका से बातें करता जा रहा था। जल्दी ही बिजुका और चुनमुन में दोस्ती हो गई। अचानक चुनमुन का ध्यान बिजुका के पैरों की तरफ गया और उसने पूछा, आप तो एक स्थान पर ही रहते हो, घूमते फिरते नहीं हो, क्यों? नहीं नन्हे पक्षी, मैंने चलना सीखा ही नहीं। चुनमुन बहुत उत्साह से बोला, अरे कोशिश करो, आप भी उड़ना सीख सकते हो। बस पंखों की जगह हाथ फैलाइए, शरीर को खींचिए और धरती से उड़ जाइए ऊपर। तभी चुनमुन को सरदार की आवाज सुनाई दी। वह पक्षियों को वापस चलने का इशारा दे रहे थे। तभी चुनमुन बोला, मैं आपको उड़ना सिखाऊंगा और आप सारी दुनिया देख सकते हैं। यह कहकर चुनमुन तो उड़ गया, लेकिन बिजुका को सोचने पर मजबूर कर गया। बिजुका सोचने लगा, क्या मैं भी दूर दूर तक उड़ पाऊंगा और सारी दुनिया को देख पाऊंगा? फिर बिजुका ने एक पाँव आगे बढ़ाया, शरीर को ऊपर खींचा और अपने हाथ फैलाए, और ये क्या, वह तो सच में उड़ रहा था। खेतों के ऊपर जंगल, नदी, पहाड़ पार करता नए नए लोग मिले, नए नए जानवर दिखे। बच्चे उसे उड़ता देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उड़ते उड़ते वह थक गया था। तभी सुस्ताने के लिए वह एक बगीचे में उतरा तो अचानक उसे बिरजू काका की याद आ गई थी। उसने सोचा, उसे खेत में न पाकर बेचारे कितने परेशान होंगे। बुढ़ापे में खेत की रखवाली कैसे करेंगे? मुझे वापस जाना होगा। बिजुका उठ खड़ा हुआ, एक पांव आगे बढ़ाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ नहीं पा रहा था। उसने सोचा, मुझे वापस जाना होगा। बुदबुदाते हुए उसने अपनी आंखें खोली। धत तेरी की, यह तो सपना था। बिजुका ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है यह सपना था, सच नहीं। अब बिजुका को चुनमुन के आने का इंतजार था, ताकि वह उसे अपने सपने के बारे में बता सके। तो दोस्तों, अवनी, आर्यन और आरव की इस कहानी का उद्देश्य कर्तव्य पालन करना और एकता की भावना रखते हुए प्रेम से रहना है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।